उत्थितां तरणीं दृष्ट्वा विस्मयं परमं ययौ। नौकाओं को जल से ऊपर उठा हुआ देखा तो साधु को विस्मय हुआ। नौकाओं को खोलकर देखा तो मूर्छित हो जाता है। दामाद ने जल के छींटे मारे अपने ससुर को होश में किया। कहने लगा, पिताजी, गत शोको न कर्तव्यो भविष्यम न विचिन्त्य। बीते हुए समय का शोक नहीं किया जाता है और भविष्य की चिंता नहीं की जाती है। दंडी भगवान ने श्राप दे दिया है, अतः तत्शरणम यामो वांछितार्थो भविष्यत। इसलिए उनकी शरण में ही अपना मनोरथ पूर्ण हो सकता है। जामातुर्वचनम श्रुत्वा तत्सकाशम गतस्तदा। दामाद की बात मान करके भगवान को ढूंढने के लिए जाता है। थोड़ी दूर जा कर के देखा भगवान वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं। हाथ जोड़कर भगवान की प्रार्थना करता है। पहले भगवान को दंडवत प्रणाम किया। भगवान कहने लगे, मारोदी सुण मत वाक्या मम पूजा बहिर्मुखा। हे साथ, तुम हमारी पूजा से विमुख हो, हमारी ही आज्ञा से तुम बार बार दुख भोग रहे हो। जब भगवान ने ऐसा कहा तो साधु हाथ जोड़कर भगवान की प्रार्थना करता है, हे प्रभु, तुम्हारी महाप्रबल ये महामोहिनी माया है। ब्रह्मादिक देवों को जिसने कितनी ही बार लुभाया है। जब बड़े बड़े देवों को यह माया नाच नचाती है, हम जैसे तुच्छ प्राणियों की मति कहाँ शुद्ध रह पाती है। हे प्रभु, आपकी माया तो देवता नहीं जान पाए, हम तो एक साधारण पुरुष हैं। आप प्रसन्न होइए। मैं अपने वैभव के अनुसार आपका पूजन करूंगा। ऐसा कहकर के भगवान को बार बार प्रणाम करता है। भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। साधु को मनोरथ पूर्ण होने का वरदान देकर के अंतर्ध्यान हो गए। साधु पुनः नदी के तट पर आया। नौकाओं को पहले की भांति धन से परिपूर्ण देखा। नदी के तट पर ही अपने दामाद के साथ, धन रक्षकों के साथ, बड़े वैभव के साथ भगवान सत्यनारायण का पूजन करता है। पूजन करने के उपरांत अपने नगर के लिए प्रस्थान करता है। जब नगर के निकट पहुंच गया, दामाद से कहने लगा, प्राहपश रत्नपुरी मम। बेटा अपना रत्नपुर नगर आ गया है। नौकाओं को रोक दिया। दूत लोग घर में सूचना देने के लिए जाते हैं। हाथ जोड़कर साधु की पत्नी से कहते हैं, निकटे नगर सैवो जा मात्रा सहितो बड़ी। दामाद के सहित साधु नदी के तट पर आ चुके हैं। श्रुत्वा दूत मुखात वाक्यम महा हर्षवती सती सत्य पूजाम तथा कृत्वा प्रोभात तमजाम प्रति। साधु की पत्नी नारायण भगवान सत्यनारायण का पूजन कर रही थी। अपनी कन्या से कहने लगी, बेटी, तुम भगवान का पूजन पूर्ण करो, मैं नदी के तट पर जा रही हूँ। कन्या ने जल्दी से भगवान का पूजन तो पूर्ण कर दिया, परंतु भगवान का प्रसाद ग्रहण नहीं किया और नदी के तट पर चली जाती है, जिससे भगवान पुनः रुष्ट हो जाते हैं और साधु के दामाद की नौका को अंतर्ध्यान कर दिया। कन्या ने जब अपने पति को नहीं देखा तो रुदन करती हुई भूमि पर गिर जाती है। अपने पिताजी से कहने लगी, पिताजी, मैं जीवित नहीं रहूँगी, मैं पति की खड़ाऊँ लेकर के जल में समाहित हो जाऊँगी। कन्या का ऐसा चरित्र देखा तो साधु बहुत दुखी हो रहा है। 6 बातें हैं जो मनुष्य के जीवन को धीरे धीरे नष्ट किया करती हैं। कुलहीन सेवा कुग्राम वासा कुभोजनम क्रोधमुखी च भार्या मूर्खस्य पुत्रो विधवा च कन्या बिना अग्नि में तत्प्रवहन्ति काया।